प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 53वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं यह सेट जी का 53वां सवाल है। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। ए में क्या दिया है 30 डिग्री, बी में क्या दिया है 130 डिग्री, सी में क्या दिया है 90 डिग्री, डी में क्या दिया है 60 डिग्री। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ने क्या किया है प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ का सवाल है ज्यामिति का सवाल है तो ज्यामिति का लगा दिए है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आकृति बनाएंगे। कौन सा आकृति? तो एक वृत्त खींच लिए है। यह क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। इसका केंद्र क्या है दोस्तों? इसका केंद्र है दोस्तों ओ हो गया। यहाँ क्या कह रहा है जीवा ए बी, तो यहाँ से क्या हो गया एक जीवा खींच लेते हैं। यह जीवा हो गया ए और ये क्या हो गया दोस्तों बी हो गया। कह रहा है वृत्त पे कितना कोण बनाता है? तो वृत्त पे बनाता है 50 डिग्री का कोण। या क्या कह रहा है वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण बनाता है। ए बी जो जीवा है ना, यह केंद्र पर कितना बनाया है 50 डिग्री का कोण। तो कहता है कि अंतरित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अर्थात ए से जो खींचा जाएगा स्पर्श रेखा ये हो गया और ये बी से खींचा गया। तो ये क्या कर रहा है बाह्य बिंदु पी पे मिल रहा है। तो क्या कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। मतलब ये दोनों स्पर्श रेखा है, इसके बीच का ये जो कोण है ना, यह कितना है ये निकालना है। ये निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है आप ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आर, ये भी क्या हो गया ये हो गया आर। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा और यह भी पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यह 90 है तो दोनों का क्या होगा 180 ना होगा। तो ये 50 इधर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। जो 21 ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। लेकिन ये क्या है शॉर्टकट है, क्योंकि यह 90 है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है तो 360 ना होता है। तो ये जब 90 आ गया, ये 90 आ गया तो ये 180 आ गया। तो ये सामने सामने कितना होगा 180 ना होगा, तब ना 180 360 हो जाएगा। तो ये 180 आ गया। अब हम खाली 180 इसको पुराना है तो ये पहले से 50 दिया है तो इसके सामने वाला 130 होगा। तब ना 130 से 50 में कितना पुर जाएगा 180 पुर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है 130 का कोण बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर आपसे 5 नंबर में पूछ दे, कितने नंबर में 5 नंबर में, तो कैसे बनाना है आप इसे ध्यान से देखिए। स्किप मत कीजिए आंसर जान के, क्योंकि सेम सवाल 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। इसलिए इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों, तो दिया हुआ है, क्या दिया है तो दिया है सर्किल सीओ आर में, दिया है सर्किल सीओ आर में ए बी क्या है जीवा है, जीवा है जो केंद्र पर 50 डिग्री कोण बनाता है। कितना 50 डिग्री कोण बनाता है। तो क्या कह रहा है यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, तथा ए और बी से खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु पी पर मिलता है। एंगल कौन सा एंगल दोस्तों, तो एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा एंगल कौन सा एंगल दोस्तों, तो पी ए ओ बराबर क्या होगा दोस्तों एंगल पी बी ओ, यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है। क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है लंब होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यह क्या है त्रिज्या है, पी ए क्या स्पर्श रेखा है, इसलिए कितना हो गया 90 डिग्री। यह भी क्या है तो बी ओ त्रिज्या है और यह क्या है स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या हो गया लंब हो गया। तो निकालना क्या है हमको, निकालना है एंगल ए पी बी बराबर वाट। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोण का कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एंगल कौन सा पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। यह चारों कोण का योग, इसका योग, इसका और इसका, चारों कोण का कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब यहाँ सब का मान डालिए पी ए ओ, तो यहाँ से कितना दिया है दोस्तों पी ए ओ कितना है 90 है, तो हो जाएगा 90 प्लस ए ओ बी एंगल ए ओ बी कितना है 50 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50। अब प्लस पी बी ओ, तो पी बी ओ कितना है 90 है, तो यहाँ से क्या हो गया 90। अब प्लस ए पी बी, तो एंगल हो जाएगा इसका तो माने निकालना है, तो ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 9 का 9 दूना 18 और 18 और 5 23, यहाँ से क्या हो जाएगा 230 प्लस एंगल ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, तो ए पी बी का, ये इस पार से उस पर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों एंगल ए पी बी बराबर 360 और माइनस यहाँ कितना दिया है 230, तो क्या हो जाएगा माइनस 230 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ए पी बी बराबर 0 के 0 और 6 में से गया तो कितना हो जाएगा 3 और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सिर्फ अतः करके बढ़ा दीजिए, अतः क्या एंगल ए पी बी कितना हो गया 130 डिग्री, जो किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो त्रिपुरा में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।